મંડપ પાસે આજે જે ટ્રોફી મૂકી છે ત્યાં સ્કોરર આજે આપણા બેઠા છે, તો આવી જજો. આપણે મેચની શરૂઆત કરવા માટે જઈ રહ્યા છે. સ્ટોલ પણ લગાવવામાં આવ્યા છે. જે પણ મિત્રો અહીં આવ્યા છે તે સ્ટોલનો બી લાભ લેજો. અને સ્પોન્સર્સની વાત કરીએ ટુર્નામેન્ટની અંદર તે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો મિત્રો. સોની ચંપકલાલ એન્ડ સન્સ, પટેલ ડેરી, રોયલ સ્પીકર, પ્રફુલભાઈ, મુન્નાભાઈ પંચાલ, પરિમલ પટેલ, ચિરાગ ઠુમ્મર, આર્યા, પ્રભાકુંજના ઓનર જીરલ પટેલ, પ્રકાશભાઈ પટેલ, હિરેન પટેલ, આ તમામનો ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ. અને એનપીએલ ચેરમેન રાજુભાઈ હિરાની તરફથી પણ 11,000નું યોગદાન આપવામાં આવ્યું છે જીરલ પટેલ દ્વારા પણ, અને 10,000નું યોગદાન, અને સાથે સાથે અબ્રાહ્મા મુસ્લિમ સમાજ તરફથી પણ 5,000નું યોગદાન આપવામાં આવેલ છે. तो बल्लेबाज तैयार है, गेंदबाज भी तैयार है, एम्पायर भी हमारे रेडी हो चुके हैं, सलामी जोड़ी आ चुकी है. पहली गेंद दे दूसरा, 3-1 बूम फायर बॉल सागर सम्राट की ओर से. फर्स्ट बॉल टू प्ले. बढ़िया गेंद हल्की हाथों से खेल पॉइंट की पहली दिशा में रनआउट का मौका हो सकता है. हल्की सी पहले कॉलिंग में तालमेल में गड़बड़ी यहां पे दिखाई दी. सेफ वहां पर सलामी जोड़ी के रूप में हेमल पटेल और वीरू भाई वाघेला सलामी जोड़ी के रूप में निहार पटेल गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालते हुए सागर सम्राट की ओर से. तो यहाँ पे पहले ही गड़बड़ी दिखाई दी, मगर अब देखना होगा. दे दूसरा. कल का दिन भी बहुत ही शानदार रहा. बाबा स्पोर्ट्स अब्राहमा की ओर से जो नवसारी डिस्ट्रिक्ट बिग बैश लीग का जो आयोजन किया गया है, क्या खूबसूरत दिन रहा कल का. ओपनिंग सेरेमनी जिस प्रकार से की गई, बहुत ही शानदार तरीके, छोटे छोटे बच्चे हाथों में गुब्बारे लेके और आतिशबाजी के साथ जो किया गया, बहुत ही शानदार सेलिब्रेशन कल किया गया खूबसूरती के साथ. ग्रुप ए का आज ग्रुप बी दिन दूसरा. स्ट्राइक पर आ चुके हेमल पटेल, लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी के साथ तैयार निहार पटेल. और यहां पर रिवर्सिव करने की कोशिश की, बल्ले पे गेंद आई नहीं, गेंद गई पॉइंट की दिशा में. खेलना चाहते थे थर्डमैन की दिशा में, संपर्क नहीं हुआ, लेग बाय का इशारा आता हुआ. एम्पायर पैनल की बात की जाए तो बहुत ही शानदार अनस भाई और आदम भाई. स्ट्राइक पर है अनस लहर और नॉन स्ट्राइक पर है आदम भाई. और इस बार रिवर्सिव खेल दिया है, गेंद जा रही है थर्डमैन की दिशा में. खिलाड़ी वहां पर बिट्टू वहां पर मौजूद है, मगर बढ़िया वहां पे पिकअप द थ्रो पिट्टू द्वारा. पिट्टू दाती 1 रन और रन जोड़ते हुए. क्या शानदार गेंदबाजी पावर प्ले के अंदर निहार द्वारा की जा रही है. कल पहला मुकाबला क्या शानदार रहा. झील दकवाड़े ने सबका अनुभवी गेंदबाज है, लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज है, अपना अनुभव यहां पर उपयोग करते हुए. और इस बार स्लोअर गेंद फेंकी गई, अच्छा मिश्रण के साथ वहां पर 1 रन जरूर चुराया, मगर गेंदबाजी में लगातार मिश्रण करते हुए तेज रफ्तार के साथ भागते हैं और मिश्रण के साथ गेंदबाजी करते हैं. गेंदबाज की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया, वो गेंदबाजी बहुत अच्छी होती है जहां पर गेंदबाज के पास क्वालिटी मिश्रण होती है. अगर एक ही प्रकार की अगर आप गेंदबाजी करते हैं तो फिर बल्लेबाज आपको पकड़ पकड़ कर दोएगा. आखिरी गेंद फेंकी जाएगी पहले पावर प्ले की. इस बार स्लोअर गेंद थी, हवा में गेंद, आसान सा कैच होना चाहिए. जी हाँ, बिल्कुल आसान सा कैच, सफलता मिलती हुई निहार पटेल.
राज सैंडीज आए बल्लेबाजी करने के लिए, क्या शानदार कैच पकड़ा गया था, टाइमिंग इतना बढ़िया नहीं हुआ था, अभिनव टंडन ने कोई गलती नहीं की और आसान सा कैच लपकने में कामयाब, पहली सफलता मिलती हुई निहार पटेल को। एक ओवर की समाप्ति, 4 रन, अच्छा पावर प्ले गुजरता हुआ। टॉस जीता सागर सम्राट ने और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, शुरुआत काफी बढ़िया। रिकेन दाती गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालते हुए 338 मैचेस खेल चुके हैं, 395 विकेट ले चुके हैं, काफी बढ़िया गेंदबाज है, तेज तर्रार गेंदबाजी करते हैं और लाइन लेंथ बहुत सटीक। राज सैंडीज की बात की जाए तो 199 मैच खेल चुके हैं, 2400 रन बना चुके हैं, 192 की एवरेज से बल्लेबाजी करते हैं। फिलहाल हेमल बल्लेबाजी की कमान संभालते हुए, रिकेन दाती गेंदबाजी करते हुए। और ये जरूर लगा, वहां पे गेंद नहीं रोक पाए, पित्तू वहां पर मौजूद थे। थर्मिन की दिशा में काफी तेज तर्रार किनारा लगा, गिरने के बाद में काफी तेजी से गेंद चली गई, 4 रन शामिल करते हुए पहली गेंद पर हेमल पटेल। और ये बोल्ड, क्या तेज गेंद डाली, रिवर्सिप खेलने की कोशिश की गई थी हेमल पटेल की ओर से, लगातार प्रयास कर रहे थे रिवर्सिप खेलने के लिए। इस बार सटीक गेंद डंडियों के बीच में और रितेन दाती को मिलने वाला ये पहला और टीम को लगने वाला दूसरा झटका। चुकी है अभी तक सागर सम्राट को। अब बढ़िया यहाँ पे सीधे बल्ले से खेल दिया है, क्या टाइमिंग के साथ खेला गया स्ट्रोक, पहली गेंद पे चौका शामिल करते हुए अभय पटेल। सीधी गेंद डाली गई थी और सीधे बल्ले से खेल। तरीके से पहले गेंद पे सीधे बल्ले के साथ, यानी बल्लेबाज काफी कॉन्फिडेंस यहां पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं अभय। हवा में गेंद, एक खिलाड़ी गेंद के नीचे, मात्र दर्शक बन के रह जाएगी और दर्शक बने के खिलाड़ी गेंद को लेकर आया जाए। ओ नो, गेंद जाकर लगी है लाइट को, डेड बॉल यहां पे करार दिया गया है। क्या खूबसूरत स्ट्रोक खेला गया था अभय पटेल की ओर से, बहुत लंबा हिट लगाया था। किस्मत यहां पर गेंदबाज के पक्ष में चली गई, डेड बॉल करार दिया गया यहां पर अंपायर की ओर से। जो पिच के ऊपर जो लाइट वहां पे रखी गई उसको छूकर गेंद चली गई। तारीफ करनी होगी यहां पर बल्लेबाज अभय पटेल के, जिस प्रकार का स्ट्रोक खेला गया था, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत दूर जाकर गेंद गिरी थी। 6 रन लगते ही निश्चित हो चुका था, मगर किस्मत यहां पर गेंदबाज के पक्ष में आता हुआ डेड बॉल करार दिया गया, यानी 6 रन कंसिडर नहीं किया जाएगा।
और इस बार स्लोअर गेंद डाली, इस बार मिश्रण के साथ गेंदबाजी डाली। बढ़िया यहाँ पर देखा, यहाँ पर रिकेन दाती ने जिस प्रकार के आते ही पहली गेंद पे छक्का जड़ दिया, उसके बाद में चौका जड़ दिया, उसके बाद में जो छक्का जड़ा देख लिया कि अगर तेज गेंदबाजी करेगी तो फिर यहाँ पे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इस बार मिश्रण की गेंदबाजी के अंदर हल्की सी स्लोअर गेंद डाली, ऑफ स्पिन गेंद डाली गई, तो बल्ले पर इस प्रकार से गेंद आई नहीं। और इस बार तेज, और ये नो लुक शॉट खेलने की कोशिश की, अपील तेज तरार अपील की गई मगर नकार दिया वहां पे सरे से। राज सैंडीज की ओर से प्रयास था यहाँ पे नो लुक शॉट खेलने की, मगर संपर्क नहीं हुआ, सीधा विकेट कीपर के पास जाती हुई गेंद। अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। पावर प्ले की आखिरी गेंद डाली जाएगी राज सैंडीज की ओर से, सॉरी रिकेन दाती की ओर से। बल्लेबाजी करते हुए राज सैंडीज, सीमू। बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी तेज तरार गेंद डाली यहां पर, और आसान सा कैच वहां पर थमा बैठे पॉइंट के दिशा में। राज सैंडीज अपना खाता खोले बिगर ही डगआउट की ओर लौटते हुए, और रिकेन दाती को मिलता हुआ दूसरा विकेट और मेयर का गिरता हुआ तीसरा विकेट। दौर की समाप्ति हो चुकी है। 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर राज सैंडीज अपना खाता खोले बिगर ही पॉइंट की दिशा में। निहर ने बहुत ही आसानी के साथ कैच टपक लिया। यहाँ पे हल्के हाथों से खेल दिया है 1 रन के साथ यहाँ पर शुरुआत करते हुए। तो जिस प्रकार से सागर सम्राट ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला लिया, वो काफ़ी बढ़िया अभी तक सही साबित होता हुआ, क्योंकि पावर प्ले समाप्त हो चुका है और मात्र 13 रन बने हैं। 3 विकेट यहाँ पर चटकाए हैं सागर सम्राट के गेंदबाजों ने। रिकेन दाती पहले ओवर के अंदर 2 विकेट चटकाया और निहार पटेल ने 1 विकेट चटकाया। मिथिल आहिर आए हैं बल्लेबाजी की कमान संभालने के लिए, और निहार पटेल अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी के साथ अपनी स्पेल की दूसरी और आखिरी ओवर लेकर आए हैं। मिथिल आहिर की बात की जाए तो 170 मैच खेल चुके हैं, 2135 रन बना चुके, 175 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं। बढ़िया बल्लेबाज है, स्ट्राइक रोटेट बल्लेबाज है, पावर हिटिंग करना जानते हैं। और ये बल्ला अपनी रेंज में गेंद आई, संपूर्ण बाहुबल का उपयोग करते हुए क्या खूबसूरत स्ट्रोक लगा दिया, मिड विकेट के ऊपर से जाता हुआ शानदार ऊंचाई और दूरी के साथ छक्का हासिल करते हुए। शामिल क्या है अपनी टीम के लिए। पहली गेंद पर अच्छी शुरुआत करते हुए मिथिल आहिर, फिर से अपने रनअप मार्क के ऊपर लंबे रनअप के साथ निहार पटेल। और अब बढ़िया गेंद, इस बार अच्छी गेंद, फिर से उसी दिशा में खेलने की कोशिश की गई, मगर इस बार गति में थोड़ी परिवर्तन किया, और जिस प्रकार से बल्ले पे गेंद आनी चाहिए वहां पे कामयाबी नहीं मिले मिथिल आहिर को। तो अनुभवी गेंदबाज है मिथिल आहिर, छक्का।
अब बढ़िया यहाँ पे जमीन के समांतर खेला गया है, मिड विकेट के स्थान पर खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। जब तक फील किया जाएगा 1 रन आगे बढ़ता हुआ स्कोर। तो काफी बढ़िया अभी तक देखा जाए तो तीसरा ओवर प्रगति पर है, 20 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। और ये कैच ड्रॉप कर दिया, यहाँ पे आसान सा कैच था, विकेट कीपिंग के पास है, वन हेड के कैच पकड़ने की कोशिश की गई, मौका मिला यहाँ पर अभय को। जिस प्रकार से गेंद डाली गई थी निहार पटेल की ओर से, कहा था अच्छे गेंदबाज है, वापसी करना जानते, छक्का जरूर खाया था। मिथिल आहिर की गेंद बल्लेबाजी करते हुए बहुत ही आसान कैच था। इस प्रकार के कैच अनुमान छूटते नहीं है, मगर कहते हैं ना कि जितना डिफिकल्ट कैच है वो आसानी से पकड़ा जाता है और जितना आसान कैच वही मुश्किल बन जाता है। और इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया है, गेंद जरे 1 बाउंस के साथ 4 रन, 3 ओवर की समाप्ति, 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर महर 11। નમ્ર વિનંતી છે કે રોડ પર કોઈ પણ ગાડી પાર્ક ના કરે, પાર્કિંગની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે તો મહેરબાની કરીને પાર્કિંગમાં મૂકજો। રતિભાઈના કઝિન એવા દિવ્યેશભાઈ સુરેશભાઈ પટેલ વાડી ફળિયા તરફથી 15,001નું યોગદાન બાબા સ્પોર્ટ્સ પ્રમાણે કરવામાં આવ્યું છે આ ટુર્નામેન્ટની અંદર। તો અમે ખૂબ ખૂબ આભારી અને ધન્યવાદ વ્યક્ત કરીએ છીએ કે ટુર્નામેન્ટ માટે તમારો સાથ સહકાર મળ્યો છે, તો ફરી અમે આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ રતિભાઈના કૌશિન એવા દિવેશભાઈ સુરેશભાઈ પટેલ। तो 3 ओवर का खेल यहाँ पे समाप्त हो चुका है। मिथिल आहिर और अभय पटेल बल्लेबाजी की कमान संभालते हुए 3 ओवर की समाप्ति पर 26। अब बढ़िया गेंद यहाँ पे, अच्छी गेंद यहाँ पे, शुरुआत काफी बेहतरीन तरीके से की गई है। आसान सा कैच था वहां पर, अभय पटेल का पकड़ने में कामयाबी नहीं। जिस प्रकार के खिलाड़ी है आक्रामकता के साथ बल्लेबाजी करते हैं। तो रिकेन दाती अपनी स्पेल की दूसरी ओर आखिरी ओवर लेकर आए। निहार पटेल ने अपनी स्पेल खत्म कर ली है, 2 ओवर में 16 रन और 1 सफलता प्राप्त की है। रिकेन दाती पहले ओवर के अंदर 2 सफलता प्राप्त करने में कामयाब। और इस बार स्लोअर गेंद, बढ़िया गेंद यहाँ पे डाली, इस बार अच्छी सी कटर गेंद फेंकी गई थी, स्लोअर गेंद फेंकी गई थी, बिंदी गेंद आती हुई। अच्छा मिश्रण यहाँ पे, पहली गेंद काफी तेज तरार फेंकी गई थी रिकिन दाती की ओर से, इस बार स्लोअर गेंद। तो ये बहुत अच्छी बात है, गेंदबाज की क्वालिटी यहाँ पे दिखाई दी जा रही है। टेनिस बॉल क्रिकेट के अंदर जितने वेरिएशन आप रखते हो बल्लेबाज को उतनी परेशानी। बढ़िया गेंद, इस बार काफी बढ़िया गेंद है, उठा के खेलना चाहते स्क्वायर लेग के स्थान पर, बल्ले पे गेंद आई नहीं। लेग बाय का इशारा एम्पायर, जी हाँ बिल्कुल लेग बाय के रूप में आता हुआ रन। तो काफी अच्छी सफल गेंदबाजी करते हुए रिकेन दाती, जिस प्रकार की गेंदबाजी हो रही है बहुत ही अच्छी बढ़िया। चौथे ओवर की 3 गेंद फेंकी गई। अभी तक देखा जाए तो 9 रन खर्च किए, 2 सफलताएं प्राप्त की, 27 रन पर स्कोर बढ़ता हुआ महर 11 का। सागर सम्राट ने जिस प्रकार से टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला लिया, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला, निर्णायक फैसला लिया गया, जहां पर सफलता मिलती हुई। इस बार तेज गेंद डाली और खामियाजा भी भुगतना पड़ा यहाँ पर। 6 रनों के लिए मिड विकेट काउ कॉर्नर के ऊपर से बहुत ही शानदार स्ट्रोक खेला गया मिथिल आहिर की ओर से। दूसरा छक्का शामिल किया है अपने बल्लेबाजी के अंदर।
अपने लंबे रन अप के साथ गेंदबाजी के लिए तैयार रिकेन दाती। फुल टॉस गेंद, ये जी नहीं, और यहां पे हिरेन चीजगाम गेंद को पकड़ने में कामयाबी नहीं मिली, मिलता हुआ 4 रन। गेंद को रोकना चाहिए था यहां पे, हिरेन चीजगाम वहां पर मौजूद थे, गेंद को नहीं रोक पाए, 4 रन वहां पे शामिल करते हुए। चौथे ओवर की आखिरी गेंद, शॉट फाइनल के स्थान पर हिरेन चिचगाम वहां पर जरूर मौजूद थे, गेंद को रोकना चाहिए था, गेंद घूम गई 4 रन के लिए। और इस बार फिर से तेज गेंद, मगर ऑफ स्टंप के काफी बाहर जाती हुई गेंद, फिर से अपने रनअप के ऊपर लौटना पड़ेगा। एम्पायर्स की ओर से व्हाइट बॉल करार दिया गया है, स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ गुजरात ऐसे अजीज भाई भी हमारे बीच आ चुके हैं। आज उनका आवाज का जलवा जादू यहाँ पे बिखरेगे, वो भी हमारे साथ जुड़ जाएगी इस ओवर के बाद में। वॉइस ऑफ गुजरात, जिनके कहने की जरूरत नहीं है कि उनकी आवाज़ कहाँ तक गूंजती है। वैसे तो वॉइस ऑफ गुजरात है, मगर ऑल इंडिया के अंदर उनकी आवाज़ गूंजती है। फुल टॉस गेंद थी, अपने पाले में गेंद मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया है, खूबसूरत सा स्ट्रोक, तीसरा छक्का शामिल करते हुए मिथिल आहिर। 4 ओवर की समाप्ति 44, 3 विकेट के नुकसान पर 1 मिनट का छोटा सा ड्रिंक्स ब्रेक गिरता हुआ। हो चुका है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ गुजरात अजीज भाई। तो अजीज भाई, आपका स्वागत है। धन्यवाद कमेंटेटर्स दीपक जी बबर। पारी का कुल मिलाकर ये 5वां और स्कोर अब जा पहुंचा है 48-48 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। नवसारी डिस्ट्रिक्ट बिग बैश 2026 प्रेजेंटेड बाय बाबर स्पोर्ट्स ब्रह्मा 11 भव्य दिव्य टूर्नामेंट्स का आयोजन किया जा रहा है। आज के दिन का ये दूसरा मैच, पहला मैच और पहले दिन में 22,000 व्यूवर्स मिले थे। उन सभी लाइव व्यूवर्स का भी हार्दिक स्वागत एसएफ स्पोर्ट्स लाइव के ऊपर। अभय और मिथिल की जोड़ी इस बीच स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज अभय। और इस बार मिड विकेट के ऊपर से शॉट को खेला गया, गेंद जारी है डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। इस प्रकार अब स्कोर जा पहुंचा है 52।
wide extra cover, deep point, backward gully. As a wonderful feeling set up by Devi Stendhal is belonging from Balsad. A clean ball, एंगलिंग इन गेंदबाजी वहां पे गेंद विकेट मिलाए जरूर वहां पे दिव्यस को। इस प्रकार 54 रन के निशियों के ऊपर लगने वाला अभय के रूप में चौथे विकेट का नुकसान है। है 2025 का साल वैसे भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है सुमित सोलंकी के लिए। मेड अ लॉट ऑफ रन इन डोमेस्टिक क्रिकेट और वही जिम्मेवारी फिर से सौंपी जा रही है मेहर 11 की ओर से। पिट्टू दाती फील्डिंग कर रहे हैं शॉर्ट थर्ड मैन के सन के ऊपर। उसकी ठीक बाजू में शॉर्ट फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन के सन के ऊपर अविनाश। हल्के से इस बार फाइन लेग से तरह में ग्लांस स्ट्रोक खेलने की कोशिश, खूबसूरत फील्डिंग वहां पे अभिनव टंडेल की ओर से। एक रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है टीम मेहर 11 का 55, 55 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। स्ट्राइक के ओवर अब मिथिला हिरन चीज गम को शामिल किया जा रहा है शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वेयर लेग के सन के ऊपर। फ्लिक स्ट्रोक के लिए डीप स्क्वेयर लेग, शॉर्ट स्लॉक सी स्ट्रोक के लिए डीप मिड विकेट और हाफ ओवर स्ट्रोक के लिए डीप लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप कवर। एक शॉर्ट पॉइंट भी शामिल किया जा रहा है स्क्वायर गरी और शॉर्ट थर्ड में। इस बार हेलीकॉप्टर शो को खेला जा रहा है, गेंद जा रही है सीधे डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से, ब्यूटीफुल। ये हेलीकॉप्टर शो को खेला गया। अब स्कोर जा पहुंचा है 61 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। जो पेश किया गया वहां पे दिव्यस टंडेल की ओर से। उस बीच ओवर की समाप्ति अंपायर रनर्स की ओर से 5 ओवर की समाप्ति और 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है मेहर 11 का 61 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। गेंदबाजी की जिम्मेवारी अभिनव टंडेल ने इस बीच संभाल रखी है। प्रॉब्लम स्क्वाड ऑफ गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन। बर्सर्स के बहुत ही नामांकित प्लेयर्स में शुमार होता है अभिनव टंडेल का। सुमित सोलंकी और मिथिल आहिर की निर्णायक जोड़ी बीच मैदान के ऊपर मेहर 11 की ओर से यही चाह रही है कि 90 और 100 के बीच का स्कोर खड़ा किया जाए और वहीं रोकना चाह रही है वहां पे सागर सम्राट 11। स्ट्राइक के ऊपर सुमित सोलंकी, पहला ही वाइड गेंद वहां पे अंपायर्स की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 62, 62 रन पारी का कुल मिलाकर ये छठा ओवर 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पहले बल्लेबाजी करते हुए। शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट गली के सन के ऊपर हिरेन, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, डीप कवर, डीप लॉन्ग ऑफ। इस बार शो को खेला जा रहा है, गेंद जा रही है वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। ब्यूटीफुल टाइमिंग ओवर द वाइड लॉन्ग ऑन एरिया। स्कोर अब जा पहुंचा है 68, 68 रन।
हल्के से इस बार स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई वहां पे शॉर्ट कवर की और जब तक गेंद को हाफ पे फील किया जाए वहां पे स्वीपर कवर के स्थान के ऊपर जाकर एक रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 69। 69 रन पारी का कुल मिलाकर ये छठा ओवर 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। मिथिल के लिए फील्ड शॉट फाइन लेग के स्थान के ऊपर हिरेन के कोई ग्लांस स्ट्रोक खेला जा रहा है मिथिल आहिर की ओर से। ये आउट स्विंग गेंदबाजी गेंद गई विकेट कीपर दिव्यस टंडेल की और डॉट गेंद, इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 68। 68 रन पारी का कुल मिलाकर ये छठा ओवर 4 विकेट के नुकसान के ऊपर मेहर 11। राइट अब राउंड विकेट गेंदबाजी की जा रही है अभिनव टंडेल की ओर से। हल्के से स्ट्रोक को खेलने की कोशिश, गति परिवर्तन या आउट स्विंग गेंदबाजी वहां पे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के और एंगलिंग आउट भी रहा क्योंकि राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी की जा रही है अभिनव टंडेल की ओर से। ये नेचुरल आउट स्विंग था। ये अब अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक को खेलने की कोशिश, गेंद रुक कर गई वहां पे हिरेन पटेल की और शॉट फाइन लेग की और 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 70। 70 रन पारी का कुल मिलाकर ये छठा ओवर 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पहले बल्लेबाजी करते हुए ग्रुप बी का आज के दिन का ये पहला मैच। स्ट्राइक के ऊपर है सुमित सोलंकी। इस बार वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्ट्रोक को खेला जा रहा है, गेंद जा रही है सीधी डीप लॉन्ग ऑन से ओवर। इस बार स्टेप आउट किया गया था सुमित सोलंकी की ओर से, गेंद गई वाइड डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 76। 76 रन 6 ओवर की समाप्ति पर। गेंदबाजी की जिम्मेवारी दिव्यस टंडेल ने इस बीच संभाल रखी है अब कमेंट्री बॉक्स छोड़ से। सागर सम्राट 11 के लिए स्कोर है 6 ओवर की समाप्ति पर 76 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर मेहर 11। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज मिथिल आहिर, ऑफ स्ट्राइक के ऊपर है सुमित सोलंकी। स्ट्रेट लॉन्ग ऑन डीप काउ कॉर्नर डीप स्क्वेयर लेग, शॉर्ट फाइन लेग। डीप स्क्वेयर लेग ऑल्सो अवेलेबल फॉर फ्लिक स्ट्रोक। रिकेन दाती को फील्डिंग शामिल किया जा रहा है डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर इनसाइड आउट स्ट्रोक के लिए। और इस बार पंच किया गया उसी दिशा में, खूबसूरत कैच, खूबसूरत लोअर डाउन कैच लिया जा रहा है रिकेन दाती की ओर से। सो वंडरफुल कैच टेकन इन बाय रिकेन दाती इन स्वीपर कवर। वही फील्डिंग की सजावट की गई थी वहां पे दिव्यस टंडेल की ओर से। के नुकसान के ऊपर मिथिल आहिर के आउट होने के बाद उनके स्थान के ऊपर दर्शन पटेल जलालपुर को अब शामिल किया जा रहा है। कप्तान भी है मेहर 11 की ओर से। राइट हम राउंड विकेट गेंदबाजी की जा रही है दिव्यस टंडेल की ओर से। हल्के आसे इस बार ग्राउंड स्ट्रोक खेला गया, गेंद गई वहां पे वाइड डीप लॉन्ग ऑफ की और 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 77। 77 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का कुल मिलाकर ये 7वां ओवर और 7वें ओवर की 2 गेंदें हुई है और 4 गेंदें फेंकना अभी भी शेष है गेंदबाज को। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज सुमित सोलंकी। अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ पारी खेल रही सुमित सोलंकी। के लिए डीप स्क्वेयर लेग है, डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन।
ऑन साइड की फील्ड की सजावट और शॉट फाइन लेग किसान के ऊपर ही रेंज चीजगाम। इस बार हल्के से फ्लिक जरूर किया गया, गेंद गई वहां पे डीप स्क्वेयर की और जब तक गेंद को आगे आकर फील किया जाए, थ्रो दिया जाए और रन आउट हुए वहां पे सुमित सोलंकी। स्कोर 78 78 रन। स्कोर 78 78 रन। 78 loss of 6 wicket in the 7th over। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज फैनिल त्रिवेदी। स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज, क्योंकि स्ट्राइक एंड के ऊपर आउट किया गया था। वहां पे महत्वपूर्ण थ्रो दिया गया डीप स्क्वायर लेग के फील्डर की ओर से। श्रीराम वॉरियर्स और टीम 11 टाइगर्स, इनके कप्तानों को टॉस बॉस के पास भी आना है। हल्के से इस बार स्ट्रोक को खेला है, गेंद गई वहां पे शॉर्ट लॉन्ग ऑन की ओर। जब तक गेंद को फील किया जाए, शॉर्ट लॉन्ग ऑन की ओर हल्के हाथ से स्ट्रोक खेला गया फेनिल की ओर से। 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 79। 79 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर मेहर 11। स्ट्राइक के ऊपर अब दर्शन जलालपुर। डीप स्क्वेयर के फील्डर को और थोड़ा सा स्क्वेरिस खड़ा किया जा रहा है फ्लिक स्ट्रोक के लिए दर्शन जलालपुर के लिए। आउट स्विंग थी, तेज गेंदबाजी की जा रही है। गेंद गई विकेट कीपर अभिनव टंडेल की और इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 79। 79 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये 7वां ओवर और कोटे का दूसरा ओवर किया जा रहा है दिव्येश टंडेल की ओर से सागर सम्राट 11 के लिए। आउट स्विंग गेंदबाजी वहां पे जड़ में डालने की लगातार कोशिश की जा रही है। ओवर की भी समाप्ति अंपायर अनस की ओर से। 2 ओवर के कोटे समाप्त किए गए दिव्येश की ओर से। 2 ओवर को विनर नहीं, 20 रन 2 विकेट। स्कोर 7 ओवर की समाप्ति पर 79, 6 विकेट के नुकसान के ऊपर मेहर 11। ऑन नीचे गेंद और गेंद विकेट कीपर से चूक और गेंद गई वहां पे डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन की और 4 रन। स्कोर 83। तिरासी रन 5 गेंदों का खेल शेष। फाइटिंग स्कोर बनाया जा रहा है मेहर 11 की ओर से। स्ट्राइक के ऊपर है बाएं हाथ के बल्लेबाज फैनिल। और इस बार जहां खेलना चाहिए वहां नहीं खेल पाए। खेलना चाह रहे थे मिड विकेट की और गेंद गई वहां पे शॉर्ट लॉन्ग ऑन, ये टो में लगी। बल्ले का जो निचला हिस्सा वहां जाकर टकराई है गेंद। 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है टीम मेहर 11 का 84। 84 रन पारी का कुल मिलाकर ये 8वां और अंतिम ओवर और 4 गेंदों का खेल शेष। स्ट्राइक के ओवर दर्शन पटेल जलालपुर।
मीरू फील्डिंग करे डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर, रिकेन फील्डिंग करे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर, फील्डिंग करे डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर, गैप में ये फील्डर है वहां पे रिकेन दाती, गेंद गई डीप मिड विकेट के फील्डर रिकेन की ओर। 1 रनों के साथ अब स्कोर जहां पहुंचा 85, 85 रन पारी का कुल मिलाकर 8वां और अंतिम ओवर। और इस बार हुक किया जा रहा है, इस बार गेंद गई है सीधी डी बैकवर्ड्स खेलने के ऊपर से 6 रन। स्कोर 91। ये इन स्विंग गेंदबाजी वहां पे बाई हाथ के गेंदबाज के लिए दाहिने हाथ के गेंदबाज अभिनव की ओर से इस प्रकार स्कोर अभी इस तरह रुका हुआ 91। आप इन अच्छी पारी के लिए वहां शिवम हासुडी ने 1 रन बनाए माहिर 11 के लिए। ये वाइट का इशारा अंपायर्स की ओर से अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 92। स्टेप आउट करके स्ट्रोक को खेला गया वाइड लॉन्ग ऑफ की ओवर से, ब्यूटीफुल स्टेप आउट ओवर द वाइड लॉन्ग ऑफ एरिया। अब स्कोर जहां पहुंचा है 98। इलेवन टाइगर श्रीराम वॉरियर्स ना कप्तान શ્રીરામ વોરિયર્સ ના કપ્તાન ટોસ માટે આવી જાય, પોતાની પ્લેઇંગ ઇલેવન સાથે સાથ સહકાર આપવા માટે નમ્ર વિનંતી છે દરેક ટીમને.
આવતીકાલનો સમય પણ ગ્રુપ સીનું કાલે 5 વાગે તમામ રિપોર્ટિંગ સમય છે. બેઉ ટીમે ફટાફટ આવી જવાનું છે. આયોજક તરફથી ખૂબ જ સ્ટ્રિક્ટ નિર્ણય લેવામાં આવે છે, કારણ કે બહુ લેટ સુધી ટુર્નામેન્ટ ચાલે છે. તો ઓલ ઇન્ડિયા આઇકોન આપણા વચ્ચે રમવા માટે આવે છે અને એમને જોવા માટે ખાસ દર્શક આવે છે. પણ જો લેટ ચાલુ કરવામાં આવે તો દર્શકોને એ ઓલ ઇન્ડિયા આઇકોનની જે મેચેસની ઇનિંગ છે તે જોવા મળતી નહીં મળે. તો આયોજક તરફથી સ્ટ્રિક્ટલી નિર્ણય લેવામાં આવે છે કે આવતીકાલે જે ગ્રુપ સીનો જે મેચ છે એમનો રિપોર્ટિંગ સમય આવ્યો છે 5 વાગે ટીમે રિપોર્ટિંગ કરી દેવાનું છે, કે જેથી ટુર્નામેન્ટ ખૂબ જ સરસ થાય અને દર્શકો જે મેઇન દર્શક છે એ દર્શકોને મેચનો આનંદ ની વેલ્યુ નહીં મળે. દર્શક વગર અધૂરું છે. તો દર્શકો જોવા માટે આવે છે, આઇકોન પ્લેયરને, નવસારી ડિસ્ટ્રિક્ટના પ્લેયરને ખાસ જોવા માટે આવે છે અને સમય કાઢીને આવે છે, દૂર દૂરથી આવે છે. જે રીતનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે બાબા સ્પોર્ટ અબ્રામા તરફથી ખૂબ જ સુંદર આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. બાબા સ્પોર્ટ અબ્રામાની ટીમ 5 વાગે કમ્પ્લીટ રેડી રહી જાય છે. એમ્પાયર્સ પેનલ પણ આપણી આવી જાય છે. કેમેરામેન, સ્કોરર અને કોમેન્ટેટર તમામ ઉપસ્થિત થઈ જાય છે. માત્ર ને માત્ર જે ખેલાડીઓ છે એ સમયસર નથી આવતા, દર્શકો પણ આપણા વચ્ચે આવી જાય છે. તો ખેલાડી ત્યારે જ મહાન બને છે કે જ્યારે દર્શકોની વચ્ચે એ લોકો રમતા હોય છે. જંગલ મેં મોર નાચા કિસને દેખા. તમે અડધી રાતના ક્રિકેટ રમતા હો અને દર્શક જો તમને નહીં જોતા હોય તો પછી એનું શું મહત્ત્વ છે. તો વિનંતી છે દરેક ખેલાડીઓને, કાલે ગ્રુપ સીની મેચ રમવાની છે. તો ખાસ કરીને જેમની પ્રથમ મેચ રમવાની છે એમણે 5 વાગે અહીંયા રિપોર્ટિંગ સમય આપી દેવાનો છે. સૂર્યાસ્ત થાય તે પહેલાં એક મેચ રમાઈ જવી જોઈએ. તો વિનંતી છે જે ગ્રુપ સીની જે પણ આ યુટ્યુબ લાઈવના માધ્યમથી જે કાલે ગ્રુપ સીમાં જે રમવાના છે તો એમને વિનંતી છે કે કાલે સમય 5 વાગે તમે આવી જજો. રિપોર્ટિંગ સમય છે. ટોસ માટે પ્લીઝ પાછું આ જ વસ્તુ છે, ટોસ માટે ફટાફટ આવી જજો. શ્રીરામ વોરિયર્સ અને 11 ટાઈગર ટોસ માટે આવી જજો. ખૂબ જ સુંદર આયોજન બાબા સ્પોર્ટ્સ અબ્રામા તરફથી નવસારી ડિસ્ટ્રિક્ટ બિગ બેશનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. કાલનો દિવસ પણ ખૂબ જ સરસ અને સુંદર હતો. ઓપનિંગ સેરેમની ખૂબ સરસ કરવામાં આવી હતી. સ્ટોલ પણ લગાવવામાં આવ્યા છે. તમે સ્ટોલનો બી તમે લાભ લઈ શકો છો. આજે આપણા રતિભાઈના કઝિન એવા દિવ્યેશભાઈ સુરેશભાઈ પટેલ તરફ વાડી ફળિયા તરફથી 15,000 યુગનું યોગદાન આપવામાં આવ્યું છે બાબા સ્પોર્ટ્સ અબ્રામાની અંદર. તો આપણે ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ કે રતિભાઈના કઝિન એવા દિવ્યેશભાઈ સુરેશભાઈ પટેલને કે જેમણે ખૂબ જ સુંદર સાથ સરકાર આ યુવાઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે આવ્યો છે. તો અમે આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ બાબા સ્પોર્ટ્સ અબ્રામાના તમામ મેમ્બર વતી. તો સ્ટોલ પણ અહીંયા મૂકવામાં આવ્યું છે, તો સ્ટોલનો પણ લાભ લેજો. મોકટેલ સ્ટોલ તમે જોઈ શકો છો, ભાવેશભાઈ અમલસાડ તરફથી મૂકવામાં આવે છે. એગની પણ સ્ટોલ મૂકવામાં આવ્યું છે જયભાઈ તરફથી. બીજા શાલીમાર બિરયાની અલ્તાફભાઈ એમનો પણ સ્ટોલ અહીં લગાવવામાં આવ્યો છે. સ્વાદિષ્ટ વ્યંજન એમના તરફથી બિરયાની આ મૂકવામાં આવે છે. સાવરિયા સોડા દરેક પ્રકારના ફ્લેવર સોડાનો સ્ટોલ મૂકવામાં આવે છે, એનો પણ તમે લાભ લેજો. સાથે સાથે અજય A1 બિરયાનીનો પણ સ્વાદ તમે અહીં લેજો. પપ્પુ શોરમાં ખૂબ જ સરસ શોરમાનો અહીંયા સ્ટોલ મૂકવામાં છે. અસાદ કેન્ડી જાત જાતની કેન્ડી સાગુ અબ્રામા તરફથી મૂકવામાં આવે છે. કેન્ડીનો ફ્લેવર જ એકદમ અલગ. અજય અબ્રામા બિરયાની, શેકેલું ચિકન, મામણા તમામ પ્રકારની નોનવેજ આઇટમ એમના તરફથી મળી જાય. મોકટેલ જયેશભાઈ કનેરા તરફથી પણ મૂકવામાં આવી છે. મનોજભાઈ ફેમિલી ધાબા એમનું પણ એમના તરફથી પણ, યાની તમામ પ્રકારની જે ઓડિયન્સ અમારા આવ્યા છે એમના માટે ખાણીપીણીની તમામ વ્યવસ્થા મૂકવામાં આવી છે. આ તમામ સ્ટોલ જે અહીં લાગેલા છે તેમના નામ હું અહીંયા લેઉં છું. તો દરેકને વિનંતી છે કે ખાતા પીતા અને મેચનો આનંદ પણ લેતા રહેજો. સાથે સાથે જે ટુર્નામેન્ટની અંદર સ્પોન્સર્સ કરવામાં આવ્યા છે, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો મિત્રો, સોની ચંપકલાલ એન્ડ સન્સ, પટેલ ડેરી, રોયલ સ્પીકર પ્રફુલભાઈ, મુન્નાભાઈ પંચાલ, પરિમલભાઈ પટેલ, ચિરાગ ઠુમર, આર્યા અને પ્રભાકુંજ
જીરલભાઈ પટેલ, પ્રકાશભાઈ પટેલ, હિરેનભાઈ પટેલ, આ તમામનો ખૂબ ખૂબ આભાર જેમણે ખૂબ સરસ સાથ સરકાર આ બાબા સ્પોર્ટ્સ અબ્રામાની અંદર કરવામાં આવેલ છે. તમામનો આપણે આભાર વ્યક્ત કરીએ. ડૉક્ટર હિતેનભાઈ પટેલ ગ્રાઉન્ડની ઉપર વાડી ફળિયા યુવક મંડળ દ્વારા ખૂબ મહેનત કરવામાં આવી છે. મંડપ લાઇટની વાત કરીએ તો મા અંબે ઇલેક્ટ્રિકલ અને લાઇટિંગ ડેકોરેશન પરેશભાઈ, નયનભાઈ અને અરવિંદભાઈ એમના તરફથી કરવામાં આવ્યું તો આપણે ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. સાથે જે મધુર અવાજ તમે જો મારા સાંભળી રહ્યા છો તો પ્રિન્સ ડીજે મેહુલભાઈ તરફથી આ યોગદાન આપવામાં આવે છે. ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટની તમે લાઈવ તમે જોઈ રહ્યા છો SF સ્પોર્ટ્સ એવા સલમાનભાઈ ફુલત તરફથી આ લાઈવ ટેલિકાસ્ટ જોવામાં આવે છે. અને સાથે સાથે જો તમે SF સ્પોર્ટ્સને તમે સબસ્ક્રાઈબ કરશો તો પછી સ્ક્રીનશોટ પાડીને તમે મૂકશો તો પછી તમને ટ્રેક અને ટી શર્ટ એક લકી ડ્રો તરીકે આપવામાં આવશે. ડેલી પર ડે એક ટ્રેક અને ટી શર્ટ આપવામાં આવશે સલમાનભાઈ ફુલત તરફથી. तो टॉस के लिए आ जाए फटाफट श्रीराम वॉरियर्स और 11 टाइगर. गेंदबाजी के लिए तैयार वीरू भाई और यह पहली गेंद खेल दिया है बैकफुट पे जाके. क्या सुंदर स्ट्रोक खेला गया है. पहली गेंद पे चौका शामिल करते हुए अभिनव टंडेल सलामी बल्लेबाज के रूप में आए और शुरुआत पहली गेंद पे चौके के साथ. 99 का टारगेट दिया गया है. सागर सम्राट ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी का फैसला लिया. शुरुआत काफ़ी बेहतरीन तरीके की थी. उसके बाद में जो बल्लेबाजी की गई बहुत ही शानदार तरीके से पारी खेली गई. मिथिल आहिर की ओर से 13 गेंदों में 34 रन बनाए, 4 छक्के शामिल किए गए. सुमित सोलंकी का एक कैमियो छोटा और फैनिल त्रिवेदी उनकी ओर से भी 6 गेंदों में 2 छक्के 14 रन बनाए गए. और इस बार ऑस्टम की काफ़ी बाहर डाली हुई गेंद के वाइड के रूप में आता हुआ यानी 5 रन अभी तक शामिल हो चुके हैं. अच्छा वापसी किया था उसके बाद में મેયર ઇલન की ओर से. તો ટોસ કરવા માટે આવી જજો, વારંવાર રિક્વેસ્ટ કરવામાં આવે છે. 11 टाइगर અને श्रीराम वॉरियर्स गुजरात की खुशबू आज हमें दिखाई देगी. बंटी पटेल बढ़िया गेंद, काफी बढ़िया इस बार आउटस्विंग गेंदबाजी की गई, बहुत ही शानदार गेंदबाजी. वीरू वाघेला जी जिस प्रकार के गेंदबाजी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिखाते हैं, जानते हैं कि किस प्रकार की गेंदबाजी करनी है. बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है. 723 मैचेस खेल चुके हैं, 711 विकेट ले चुके हैं. काफी अनुभवी तेज गेंदबाज है. और इस बार शॉर्ट पिच की गेंद थी, सीधे खेल दिया है. डीप लॉगन के ऊपर से जाता हुआ शानदार छक्का. क्या खूबसूरत स्ट्रोक खेला गया है अभिनव टंडेल की ओर से. सागर सम्राट की ओर से अभिनव टंडेल ऑल इंडिया आइकॉन के रूप में शामिल किया गया है सागर सम्राट के अंदर. और रितेश बल्लेबाजी करने के लिए सलामी जोड़ी के रूप में आए हैं. 3 गेंद के इस्तेमाल किया गया है अब वीरू वाघेला की ओर से. तो काफी बढ़िया कॉम्बिनेशन 2 धारी तलवार के रूप में साबित होते हुए. अब बढ़िया गेंद, इस बार हल्की सी स्लोअर गेंद डाली, तेजी से बल्ला आउटस्विंग गेंदबाजी, किनारा लगा, गेंद गई शॉर्ट थर्डमैन के स्थान पर. खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, बिंदे गेंद आती हुई. तो काफी बढ़िया कॉन्टेस्ट हमें दिखाई दे रहा है अभिनव टंडेल और वीरू वाघेला के बीच में. दोनों ऑल इंडिया आइकॉन है, अपने आप को दोनों खूबी और खामी दोनों जानते हैं. तो एक अच्छा घर्षण हमें दिखाई दे रहा है, जिस घर्षण के लिए यहाँ पर हमारी जनता जनार्दन है यहाँ पर आई है आनंद उठाने के लिए. हवा में गेंद, आसान सा कैच होना चाहिए और ये कैच ड्रॉप कर दिया. और ये कैच ड्रॉप कर दिया, आसान सा कैच था यहां पे. कमल टंडेल वहां पर आसान कैच था कमल टंडेल के लिए यहां पर. अभिनव टंडेल का विकेट. आखिरी गेंद डाली जाएगी
वीरू वाघेला की ओर से बिल्कुल आसान कैच था, यहां पर कुछ नहीं करना था, मात्र हथेली में गेंद को पकड़ना था, कैच ड्रॉप कर दिया कमल टंडेल ने। सागर सम्राट 11 का पहला विकेट उनके हाथों में आ रहा था, नहीं पकड़े। आखिरी गेंद वीरू वाघेला की ओर से, और आगे आगे खेल दिया है, नो मैच लेन में गेंद गिरी, वन बाउंस हाथ में आती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर के स्थान पर। पहले ओवर की समाप्ति 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर सागर सम्राट। आने वाली 42 गेंदों में चाहिए 86 रन, काफी शानदार इसके बाद भी मुकाबला खेला जाएगा श्रीराम वॉरियर्स और साथ में 11 टाइगर के बीच में। दिस इज लास्ट कॉल, कप्तान यहां पर आ जाए टॉस के लिए। बाबा स्पोर्ट्स अब्रामा की ओर से बहुत ही खूबसूरत आयोजन किया गया है, दूधिया रोशनी में खेला जाने वाला ये खूबसूरत टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट नवसारी डिस्ट्रिक्ट बिग बैश लीग्स, जिस प्रकार का आयोजन किया गया है तारीफ करनी होगी। बहुत ही खूबसूरती के साथ ग्राउंड को सजाया गया, जिस प्रकार से 12 टीमों को शामिल किया गया है और ऑक्शन जिस प्रकार से किया गया, बहुत ही खूबसूरती के साथ नवसारी डिस्ट्रिक्ट के सारे धुरंधरों को इसके अंदर शामिल किया गया है और साथ में 2 ऑल इंडिया आइकॉन को भी शामिल किया गया है। तो बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है प्लेटफॉर्म। यहाँ पे दर्शक भी भारी तादाद में ग्राउंड के ऊपर आते हुए, आईपीएल जैसे इतने बड़े लीग को छोड़कर अगर दर्शक अगर ग्राउंड के ऊपर आती है तो फिर आप सोच सकते हैं कि कितनी वैल्यू है बाबा स्पोर्ट्स अब्रामा की इस टूर्नामेंट नवसारी डिस्ट्रिक्ट बिग बैश का। दर्शन पटेल गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालते हुए 206 मैचेस खेल चुके हैं, 192 विकेट ले चुके हैं। लेफ्ट आर्म बल्लेबाज रितेश पटेल के सामने गेंदबाजी करते हुए, और बढ़िया इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है बिंदी गेंद के साथ वहां पर। जी नहीं, रन लेने का बिल्कुल भी प्रयत्न नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखना होगा जिस प्रकार की सजावट की, बहुत ही खूबसूरती के साथ फील्ड की सजावट की है। पावर प्ले के अंदर अक्सर गेंदबाजी करते हैं दर्शन, और ये हवा में गेंद है और क्या बढ़िया खेला गया है, डीप लॉगन के ऊपर से खेला गया, खूबसूरत सा स्ट्रोक यहाँ पे 6 रनों के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ सागर सम्राट का 19 रन, और बढ़िया इस बार जड़ में डाली हुई गेंद थी, कलाइयों के साथ खेल दिया है, गेंद जरे डीप लॉगन के स्थान पर खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। टॉस का सिक्का अभी अभी उछला है 11 टाइगर और श्रीराम वॉरियर्स के बीच में, जहां पर 11 टाइगर ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गया है श्रीराम वॉरियर्स को। गुजरात की आन बान शान और खुशबू हमें दिखाई देगी, बंटी पटेल आज हमें दिखाई देंगे, ऑल इंडिया आइकॉन के रूप में शामिल किया गया है, और भी बेहतरीन आइकॉन हमारे बीच मौजूद है, हर एक के नाम आपके साथ में लेता जाऊंगा। और इस बार कनेक्शन इतना बढ़िया नहीं, काफी तेजी से गेंद जा रही है और नहीं रोक पाएगी गेंद को, क्या बढ़िया डीप लॉगन के स्थान पर खेला गया, जमीन के समांतर, इतना बढ़िया कनेक्शन नहीं हुआ है मगर तेज गेंद चली गई 4 रनों के लिए। अब जो बैट स्विंग था अभिनव टंडेल का वो काफी शानदार है, स्विंग काफी बढ़िया है बल्ले का, जिस प्रकार से गेंद जो कॉन्फिडेंटली स्ट्रोक लगना चाहिए वो नहीं लगा, मगर फिर भी 4 रन शामिल जरूर किए गए अभिनव ने। ये शॉर्ट पिच गेंद थी, बैकफुट पे जाके स्क्वायर कट कर दिया और क्या शानदार, बिल्कुल एकदम जमीन के समांतर खेला गया, एक वन बाउंड चौका मिलता हुआ, बैक टू बैक बाउंड्रीज आती हुई अभिनव टंडल के बल्ले से।
तो आखिरी गेंद डाली जाएगी पावर प्ले की दर्शन जलालपुर की ओर से। और इस बार भी क्या शानदार स्ट्रोक खेला गया है, खड़े खड़े खेल दिया है, डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का। क्या पारी खेली जा रही है अभिनव टंडेल की ओर से, बैक टू बैक बाउंड्री शामिल कर। थैंक यू। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 34 स्कोर हो चुका है। आने वाली 36 गेंदों में चाहिए 65 रन। क्या बढ़िया पावर प्ले गुजरा है सागर सम्राट की ओर से। दर्शन जलालपुर की ओर से अपने पहले पावर प्ले के अंदर 21 रन खर्च कर दिए हैं। जिस प्रकार से गेंदबाजी की गई है, 2 चौके और 2 छक्के शामिल किए गए हैं। काफ़ी बढ़िया यहाँ पर पारी यहाँ पे भूनते हुए मौका जरूर मिला था। वहाँ पर कमल टंडेल मौजूद थे, आसान सा कैच था, लपकने में कामयाबी नहीं मिली और जो पहली सफलता मिलने वाली थी वो नहीं मिली। फलस्वरूप यहाँ पे जले पे नमक का काम कर रहे अभिनव टंडेल। 8 गेंदों में 25 रन पे बल्लेबाजी कर रहे, 3 चौके और 2 छक्के शामिल किए गए उनकी बल्लेबाजी में। 312 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे और लगातार हमारे बीच में हमारे दर्शक जुड़ रहे। सभी का बाबा स्पोर्ट्स अब्रामा की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिवादन करते हुए, और हमारे अतिथि भी, हमारे मेहमान हमारे बीच में जुड़ रहे हैं, तो सभी का हम हार्दिक स्वागत और अभिवादन करते हैं। ग्राउंड के ऊपर आप आए, अपना कीमती समय निकल कर और जो आनंद उठा रहे हैं यहाँ पे। तो अभी स्टॉल की भी सुविधा की गई है। रोड पर कोई भी गाड़ी प्लीज़ मेहरबानी करके पार्क मत करिएगा। सभी से हम अनुरोध करते हैं कि पार्किंग की व्यवस्था की गई है, तो गाड़ी को आप पार्किंग के अंदर वहाँ पे खड़ी करिए। तो 2 पावर प्ले यहाँ पे समाप्त हो चुका है, फील्ड यहाँ पे खुल चुकी है। 36 गेंदों में चाहिए 65 रन। रितेश पटेल बल्लेबाजी की कमान संभाले हुए, और बढ़िया इस बार बैकफुट पे जाके खेल दिया है, कोई खिलाड़ी वहां पे मौजूद नहीं है। डीप एक्स्ट्रा कवर के स्थान पर वन बाउंड चौका मिलता हुआ, क्या बढ़िया यहाँ पे शुरुआत करती हुई पावर प्ले के बाद में। वीरू वाघेला अपनी स्पेल की दूसरी और आखिरी ओवर लेकर आए, जहां पर पहली गेंद पर क्या बढ़िया खेला गया, स्क्वायर कट किया गया, रितेश पटेल की ओर से चौका शामिल किया गया, स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन। तो आने वाली 35 गेंदों में चाहिए 61 रन। इसके बाद मुकाबला खेला जाएगा 11 टाइगर और श्रीराम वॉरियर्स के बीच में। और यहाँ पे आगे आगे खेलने की कोशिश की गई, स्लोअर गेंद जरूर फेंकी गई थी, अपने आप को स्टेप आउट भी किया गया था रितेश पटेल की ओर से, मगर देखा आखिरी मोमेंट तक वीरू वाघेला की भी नज़र थी और आगे गेंद खींच ली। बिंदी गेंद आती हुई सीधा विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई गेंद। तो इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा 11 टाइगर और श्रीराम वॉरियर्स के बीच में, जहां पे टॉस जीता 11 टाइगर ने और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। श्रीराम वॉरियर्स को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गया है। शानदार मुकाबला इसके बाद भी देखा मिलेगा। इस बार हल्के हाथों से खेल दिया है, बाकी खूबसूरती के साथ खेला गया है। जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े स्ट्रोक ही लगाए जाए। वीरू वाघेला जिस प्रकार के गेंदबाजी अपनी गेंदबाजी में लगातार मिश्रण करते रहते हैं, बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला गया इस बार रितेश पटेल की ओर से। 1 रन लेकर तुरंत अभिनव टंडेल को स्ट्राइक पर बुला लिया। स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन। तीसरा ओवर अभी प्रगति पर है, 33 गेंदों में चाहिए 60 रन। सागर सम्राट इस बार फील्ड में हल्की सी तब्दीली देखने मिल रही है। कवर के खिलाड़ी को इस बार डीप बाउंड्री लाइन पे शामिल किया जा रहा है। तब्दीली जरूर की जा रही है दर्शन पटेल की ओर से, कप्तान की ओर से। अभिनव टंडेल जिस प्रकार से स्ट्रोक खेलते हैं, बहुत ही शानदार और अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और इस बार बैकफुट पे जाके खिलाड़ी वहां पर वन बाउंस चौका मिलता हुआ, वहां पर क्या शानदार स्ट्रोक खेला गया। खिलाड़ी जरूर वहां पे खड़ा किया गया था कप्तान की ओर से।
को डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन पे खड़ा किया था और एक डीप लॉन्ग ऑफ के स्थान पे खड़ा किया था। गेंद भी सही डाली गई थी, मगर तारीफ यहाँ पे अभिनव टंडल की करनी होगी। जिस प्रकार से स्ट्रोक खेला गया, बीच में गैप निकाला, वन बाउंड चौका शामिल किया और बढ़िया इस बार फिर से टॉपेज जरूर लगाए। गेंद गई है डीप एक्स्ट्रा कवर के स्थान पर, एक रन आसानी के साथ चुरा लिया है। खूबसूरत है, रनिंग द विकेट भी काफी शानदार। अभिनव और रितेश के बीच में जिस प्रकार के दोनों के बीच में तालमेल है, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे। और गेंदबाजी बहुत ही लाजवाब वीरू वाघेला की ओर से की जा रही है, फील्ड के मुताबिक ही खेल रहे हैं, मगर यहाँ पे पावर अतिरिक्त निकाल रहे हैं अभिनव टंडल। जिस प्रकार से खूबसूरती के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, 10 गेंदों में 30 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 4 चौके और 2 छक्के शामिल किए गए। 300 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं अभिनव टंडल। आखिरी गेंद और इस बार हल्के हाथों से खेल दिया, रनआउट का मौका हो सकता है और ये जी नहीं लगी, यहाँ पे बाल बाल बच गए रितेश पटेल। बीच मझदार में पाए गए थे। अगर वीरू वाघेला का अगर निशाना सटीक लगता, आसान नहीं होता है अपनी गेंदबाजी के अंदर गेंद के ऊपर जाकर गेंद को थ्रो करना। बीच रास्ते में ही पाए गए थे रितेश पटेल। 3 ओवर की समाप्ति, 45 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 30 गेंदों में चाहिए 54 रन। सागर सम्राट की ओर से बहुत ही बढ़िया अभी तक साझेदारी देखी गई है अभिनव टंडल और रितेश पटेल के बीच में। 18 गेंदों में 45 रन की साझेदारी। क्या पारी खेली जा रही है, आप सीधा प्रसारण भी देख सकते हैं एसएफ स्पोर्ट्स के माध्यम से। यूट्यूब के ऊपर जाइए, आप एसएफ स्पोर्ट्स को सर्च करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और फॉलो भी करिए। स्क्रीनशॉट गिराइए और स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई देगा। स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आप स्क्रीनशॉट गिरा कर भेजिए। सलमान फुलत जो एसएफ स्पोर्ट्स के जो ऑनर है उनकी ओर से 77 का टी शर्ट और ट्रैक दिया जाएगा। एक लकी ड्रॉ कूपन निकाला जाएगा। 5 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट है, हर रोज यहाँ पर सलमान फुलत की ओर से ट्रैक और टी शर्ट दिया जाएगा। तो जो भी दर्शक यहाँ पर आए उनसे मैं ज़रूर अनुरोध करूँगा कि आप एसएफ स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करिए और स्क्रीनशॉट गिराकर आप तुरंत भेज दीजिए। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि नंबर आ रहा है। तो और साथ ही साथ में हर टीम की अपडेट भी आपको मिलती रहेगी। तो इंस्टाग्राम के ऊपर जाइए, दीपक भंवर सर्च करिए, DIPAKBHAVAR दीपक भंवर। सारे खिलाड़ियों की अपडेट्स कल भी आप देख सकते हैं। झील धकवाड़ा की इनिंग जे 6 गेंदों के ऊपर 30 रन चाहिए थे और उसकी पारी मैंने अपलोड की है मेरे इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर, आप जाकर देखिए क्या पारी खेली गई थी झील धकवाड़ा की ओर से। तो 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। सागर सम्राट 45 पे पहुंच चुके हैं। 30 गेंदों पे चाहिए 54 रन। अभय पटेल को शामिल किया गया है। 205 मैचेस खेल चुके हैं, 227 विकेट ले चुके हैं। अब बढ़िया गेंद, इस बार अच्छी गेंद डाली गई। लाइन काफी बढ़िया। कल भी हमने देखा था कि निकुंज नागधरा अपनी लाइन बहुत सटीक तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे। अगर आपको छक्का मारना हो मार लो, मगर मैं अपनी लाइन नहीं चेंज करूंगा। तो उसी प्रकार से बहुत बढ़िया दिखाई देते कल भी निकुंज नागधरा हमें। फिलहाल क्वालिफाई नहीं कर पाए, मगर गेंदबाजी काफी शानदार। और इस बार कनेक्शन बढ़िया नहीं हुआ है, किनारा लगा है, गेंद गई है स्क्वायर लेग के स्थान पर। खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, जब तक फील किया जाएगा। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। 46 रन अभी तक विकेट की तलाश है यहाँ पर। महक 11 को यहाँ पर विकेट की तलाश है। विकेट का मौका जरूर मिला था, आसान सा कैच था, मगर कमल टंडेल उस कैच को नहीं बना पाए, कैच ड्रॉप कर दिया। फिलहाल चौथा ओवर प्रगति पर है। और बढ़िया इस बार स्लोअर गेंद डाली। इस बार स्लोअर गेंद फेंकी गई थी अभय पटेल की ओर से। कमिट कर गए थे अपने आप को अभिनव टंडेल। गेंद जिस प्रकार की डाली थी, अगर स्वीप करने की कोशिश की गई थी, स्लोअर गेंद डाली थी, बल्ला घूम गया, उसके बाद में गेंद आई। तो अच्छी गेंद अभय पटेल की ओर से। ये खूबी और खासियत है जिस प्रकार के गेंदबाज है, और काफ़ी अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं अभिनव टंडेल। 30 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं 10 गेंदों के ऊपर, तो काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। और इस बार भी स्लोअर गेंद फेंकी गई थी, बल्ले पे उस प्रकार का कनेक्शन नहीं हुआ, स्क्वायर लेग के स्थान पर गेंद गई। खिलाड़ी वहां पर मौजूद, 1 रन शामिल करते हुए।
काफी तेजी से बल्ला घुमाया था। तो आने वाली 26 गेंदों में चाहिए 52 रन, तकरीबन 12 की औसत से यहाँ पे रन बनाने होंगे सागर सम्राट को। और फुल टॉस गेंद थी, सीधे बल्ले के साथ खेल दिया डीप लॉक ऑफ के स्थान पर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, जब तक फील किया जाएगा 1 रन के साथ। तुरंत पिकअप द थ्रो वहां पर दिया गया अभय पटेल के पास। तो आखिरी गेंद फेंकी जाएगी। 25 गेंदों में चाहिए 51 रन, काफी अच्छी बढ़िया गेंदबाजी अभय पटेल की ओर से। और ये बोल्ड, और ये बॉल इस बार स्लोअर गेंद फेंकी गई थी अभय पटेल की ओर से, समझ नहीं पाए, सीधे बल्ले की कोशिश की गई, बल्ला घूम गया, उसके बाद में गेंद आई, सफलता मिलती हुई। बड़ा विकेट यहां पे अभिनव टंडन के रूप में अभय पटेल को मिलने वाला। 4 ओवर की समाप्ति 48 पर 1। एक छोटा सा ड्रिंक्स ब्रेक। और 48 रन, 3 विकेट के नुकसान 44 रन, और सागर सम्राट का स्कोर है 4 ओवर की समाप्ति पर 48 रन। केवल 4 रनों का फासला आगे पीछे चल रही है दोनों टीमें। मैच इज इक्वली बैलेंस। नवसारी डिस्ट्रिक्ट बिग बैश लीग ऑर्गेनाइज बाय बाबर स्पोर्ट्स अब्रामा, वेन्यू डॉक्टर रितेश पटेल क्रिकेट ग्राउंड, वाड़ीफड़ी अब्रामा, तालुका जलालपुर, डिस्ट्रिक्ट नवसारी। वीरू फील्डिंग करे डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर, इज बिलोंगिंग फ्रॉम सौराष्ट्र ऑल्सो। सौराष्ट्र में, और सौराष्ट्र में मैंने पिछले यार हिम्मतनगर बिग बैश भी देखा, वहां ज्यादातर कंक्रीट के ऊपर मैचेस खेले जाते हैं। आउट स्विंग गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज की ओर से। सुमित सोलंकी ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। ऑल इंडिया आइकॉन्स के प्लेयर्स की हैसियत से खेल रहे महक 11 के लिए। इस बार गति परिवर्तन किया जा रहा है। गेंद गई दर्शन जलालपुर की और डॉट गेंद पिछली ओवर में अभय ने वापसी कराई वहां पे टीम के लिए। बिलोंगिंग फ्रॉम अब्रामा ऑल्सो, उनका एक घरेलू क्रिकेट ग्राउंड। स्कोर अभी भी रुका हुआ 48। पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर, टारगेट 99 इन अलॉटेड 8 ओवर मैच। आउट स्विंग, फिर से आउट स्विंग गेंदबाजी वहां पे, ख्याल लगातार गेंदबाजी की जा रही है। लास्ट 3 बॉल इज डॉट। बहुत लंबा अनुभव है और ज्यादातर ये इस विकेट के ऊपर खेलने का एक बहुत बड़ा अनुभव भी है गेंदबाज के पास।
पिछली तीनों गेंदें डॉट। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 48। पारी का कुल मिलाकर ये 5वां और कोटे का पहला ओवर किया जा रहा है। बाएं हाथ से उड़ती विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश, ये वाइड यॉर्कर, सर ब्यूटीफुल वाइड यॉर्कर। चारों गेंदें चेत। कंक्रीट के ऊपर यही रहता है, अगर 8-10 का ओवर ये वास्तव में बहुत ही बड़ा अच्छा ओवर माना जाता है। ये चारों गेंदें डॉट। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 48 रन। अच्छी शुरुआत दी गई वहां पे अभय की ओर से। वेरी गुड बॉलिंग परफॉर्मेंस इन कोर्ट ऑफ द फर्स्ट और इनिंग 4th ओवर एंड लास्ट 4 बॉल इज डॉट। सच अ वेरी रिमार्केबल बॉलिंग परफॉर्मेंस इंडेड बाय ऑन इंडिया आइकॉन प्लेयर्स इन टीम महक 11। हल्के से इस बार स्ट्रोक को खेला गया। गेंद गई वहां पे शॉर्ट स्क्वेले की और जब तक गेंद को जाकर फील किया जाए। 1 रन 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 49। पारी का कुल मिलाकर ये 5वां और 5वें ओवर की गेंदें हुई है 5 गेंदों में केवल 1 रन खर्च किया जा रहा है। टारगेट 99। 19 गेंदों में अब 50 रन चाहिए। ये भी 50-50 मैच है। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। क्रिकेट इज रियली वेरी अनसर्टन। स्ट्राइक के ओवर है दी वेस्ट इंडीज इज बिलोंगिंग फ्रॉम बलसाड़। और पैर में लगी, लगने के बाद गेंद गई वहां पे शॉट फाइन लेग की दिशा में। इस ओवर में केवल 2 रन दिए जा रहे हैं गेंदबाज की ओर से और अब 5 ओवर की समाप्ति और 5 ओवर की समाप्ति बाबा स्कोर है 50 रन। क्या ओवर किया जा रहा है अभय और ये गेंदबाज ने काफी हद तक अच्छी गेंदबाजी की है टीम के लिए। अब गेंदें बच रही 18 गेंदों के ऊपर चाहिए 49। इसके बाद का मैच सीराम वॉरियर्स 11 बनाम टीम 11 टाइगर्स 11 के बीच और 11 टाइगर इज वन द टॉस एंड हैव डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट। इसमें अनिकेत बोई और बंटी पटेल, इनको बल्लेबाजी देखने का मौका पहले बल्लेबाजी करते हुए। आजकल पिछले 6 महीने से अनिकेत बोई बहुत ही चर्चा में भी है। पंचमहाल 17 घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। GTCL का एक टूर्नामेंट खेला गया एग्जीबिशन मैच बाइडी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। ही इज अ मैन ऑफ द मैच इन एग्जीबिशन मैच अगेंस्ट सौराष्ट्र। फ्लिक किया जा रहा है, इस बार गेंद जा रही है सीधे डीप स्क्वायर लेग की और बेहतरीन फ्लिक किया जा रहा है डीवीएस की ओर से। गेंद गई डीप स्क्वायर लेग की और 4 रन। 4 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 54। पारी का कुल मिलाकर ये 6ठा ओवर। 45 रन और चाहिए अभी भी इस मैच को जीतने के लिए आने वाली 17 गेंदों के ऊपर। रिमेनिंग 17 बॉल एंड नीड 45 रन। स्ट्राइक के ऊपर है दी वेस्टर्नडेल। ये बेहतर गेंद, बेहतर फील्डिंग क्या लाजवाब की जा रही है वहां पे शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर की ओर से। आउट स्विंग, पहले बल्लेबाज को बीट किया, विकेट कीपर को बीट करते गेंद गई वहां पे शॉर्ट थर्ड मैन की ओर। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 54 रन। स्ट्राइक के ऊपर है दी वेस्टर्नडेल। स्लोवर थी, हुक किया गया। इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से। स्लोवर को पहले ही जांच लिया वहां पे। गेंद गई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर। पुल और हुक का एक मिक्सर बल्लेबाज की ओर से। अब स्कोर जा पहुंचा है 60। पारी का कुल मिलाकर ये 6ठा ओवर। का 6ठा ओवर। निर्णायक पारी खेली जा रही है ऑल इंडिया के आइकॉन्स प्लेयर्स दिव्येश टंडेल की ओर से सागर सम्राट 11 के लिए। ये आउट स्विंग थी। टप्पा खाने के बाद बाहर गई और गेंद गई शॉर्ट थर्ड मैन की ओर। डॉट गेंद। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 60। पारी का कुल मिलाकर ये 6ठा ओवर। टारगेट 99। पहले 98 रन बनाए गए महक 11 की ओर से 8 सीमित ओवरों के मुकाबले में।
हल्के से इस बार स्ट्रोक को खेला गया, स्लोअर गेंदबाजी की गई, अभय की ओर से गेंद गई शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग की और 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 61। आने वाली गेंदें बच रही है 13 में चाहिए 38 रन। 13 बॉल 38। ये गेंद अब सबसे महत्वपूर्ण गेंद, मिथिला फील्डिंग कर रहे शॉट फाइन लेग के सन के ऊपर, थर्ड मैन गली पॉइंट डीप एक्स्ट्रा कवर, डीप लॉन्ग ऑफ, हल्के से फ्लिक किया जा रहा है, गेंद जा रही है वहां से डीप मिड विकेट के फील्डर की ओर, खूबसूरत फील्डिंग वहां पे डीप मिड विकेट के फील्डर की ओर से, गेंद गई दर्शन जलालपुर की ओर, थ्रो किया गया। इस प्रकार ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 62। आने वाली 12 गेंदें और 12 में चाहिए 36 बे के पार्डन 37। टीम हडल होने जा रहा है अब महक 11 के बीच कि कौन से गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है। पेनल्टी ओवर में एक डिसाइडर ओवर भी है, जो भी करना इसी ओवर में करना चाहेगी दोनों टीमें। सुमित सोलंकी अब गेंदबाजी के ऊपर, पिछले ओवर में केवल 2 रन दिए गए थे सुमित सोलंकी की ओर से और पेनल्टी ओवर में शामिल किया जा रहा है। समरी डिस्कशन इज गोइंग ऑन बिटवीन विरुबा वाघेला एंड सुमित सोलंकी। सीमो फील्डिंग करे स्ट्रेट लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर, विरुबा वाघेला फील्डिंग करे स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, के पार्डन डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कवर, short backward point, short gully, short third man, fine leg. So it's a very interesting fielding setup in the remaining 12 ball. वाइड यॉर्कर, क्या गेंदबाजी की जा रही है। अब गेंदें बच रही है 11 और 11 में चाहिए 37 रन। पिछली 7 गेंदों में केवल 2 रन खर्च किए जा रहा है। सच आइकॉनिक बॉलिंग परफॉर्मेंस, फर्स्ट 7 डिलीवरी, ही इज कंसीडर्ड ओनली 2 रन इन फर्स्ट 7 बॉल। रिटायर आउट, हाँ ये रिटायर आउट है, ये बल्लेबाजी नहीं कर सकते एज पर रूल्स। इंजरी अगर रहती हो तो रिटायर्ड हर्ट होकर वो जा सकता है और बाद में बल्लेबाजी भी कर सकता है, लेकिन ये रिटायर आउट है, ये बल्लेबाजी नहीं कर सकता है बल्लेबाजी। अब गेंदें बच रही है 11 में चाहिए 37। ये और एक बहुत ही नई कवर है, यही लगातार चर्चा होने जा रही है दर्शन, वीरू वाघेला और सुमित के बीच। अच्छी गेंद जड़ में डाली गई गेंद थी, खूबसूरत गेंदबाजी की जा रही है। जैविक पटेल दांती से घरेलू क्रिकेट खेलते उनको अब शामिल किया जा रहा है। खूबसूरत गेंदबाजी रही है, पिछली 8 गेंदों में केवल 2 रन खर्च किया जा रहा है। सच ए वेरी इंटेलिजेंट बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय सुमित सोलंकी फॉर टीम महक 11। ये 4 गेंदें डिसाइड कर देगी ये मैच। आउट स्विंग, वास्तव में क्या गति दी जा रही है गेंदबाज की ओर से। गति में मैं दो ही की मानता हूँ, अनिकेत बोई वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट हैंडर ऑलराउंडर्स एंड सुमित सोलंकी आल्सो वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर एंड गुजरात आल्सो। लंबे कटकाठे के गेंदबाज सुमित ये क्या गेंद रही है, कारपेट के ऊपर ये रन आउट हो जाएंगे, वहां पे रन आउट हो चुके, वहां पे कंक्रीट के ऊपर ऐसी गेंदबाजी करना, ये कई बार मैंने अनेक मौके भी देखे हैं। चीजगा में 3 गेंदबाजी रहे, उन्होंने मेडन ओवर किए थे कंक्रीट के ऊपर, कल 3 ओवर मेडन यहां पे भी रहे। स्कोर रुका हुआ 62 62 रन।
दिव्येश टंडेल और अविनाश स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे दिव्येश, ऑफ स्ट्राइक के ऊपर रहेगा अविनाश। 8 गेंदों के ऊपर चाहिए 37 रन। शॉट फाइनल एक शामिल किया जा रहा है सुमित सोलंकी की ओर से ग्लांस स्ट्रोक के लिए। डीप स्क्वायर एक डीप मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन स्टेप लॉन्ग बाउंड्री लाइन के ऊपर वीरू। आईजड़ में डाली गई गेंद, क्या वास्तव में गेंदबाजी की जा रही है। सुमित सोलंकी की ओर से गेंद गई शॉट मिड ऑफ की और 1 रन। लेग बाय सिग्नल बाय अंपायर्स अनस एंड इमरान, ये दोनों ऑन फील्ड अंपायर्स। अच्छा कार्य किया जा रहा है एसएफ स्पोर्ट्स के लाइव की ओर से। अनस मिस्टर आरिफ एंड यूट्यूब ऑपरेटर्स सलमान फुलत। 7 गेंदे 36 रन चाहिए। वाइड यॉर्कर, क्या गेंदबाजी रही है, क्या मैजिक को स्पेल समाप्त किया जा रहा है सुमित सोलंकी की ओर से। 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है सागर सम्राट 11 का 63 रन। अपने कोटे के 2 ओवर समाप्त कर लिए, 2 ओवर 1 मेडन 1 रन। सच वंडरफुल बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय सुमित सोलंकी। अब पारी का अंतिम ओवर, 1 ही रन दिया गया पिछले ओवर में सुमित सोलंकी की ओर से। इनको डेथ ओवर में शामिल किया जा रहा था गया वहां पे एक्टिंग कप्तान वीरू वाघेला की ओर से। सौराष्ट्र से आए हैं और ढेर सारे रन बनाए गए वीरू वाघेला की ओर से सौराष्ट्र क्रिकेट में। રસ્તા પર જે ભાઈઓએ ગાડી પાર્ક કરી છે એમને વિનંતી કરીશ કે રસ્તા પર પાર્કિંગ અમાન્ય છે અને પાર્કિંગની વ્યવસ્થા જ્યાં કરવામાં આવેલી છે ત્યાં પાર્કિંગ કરી પૂરતો સહકાર આપે। गेंदबाजी में देखिए कौन से गेंदबाज की ओर रुख किया जा रहा है दर्शन की ओर से। हाँ लास्ट ओवर, डीप स्क्वायर लेग के सन के ऊपर फैनिल त्रिवेदी, पीछे डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन के सन के ऊपर सुमित सोलंकी। ये वाइट बॉल के साथ शुरुआत कर चुकी है गेंदबाज। इस प्रकार स्कोर जा पहुंचा है 63 रन, 64 रन। आने वाली गेंदें 6 में चाहिए 35। 6 बॉल नीड 35 रन। इस बार स्टेप आउट करके स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन। खूबसूरत ये स्ट्रोक को खेला गया दिव्येश टंडेल की ओर से। कल झील तकवाड़ा ने जहां 5 सिक्सर चाहिए थे वहां 4 सिक्सर से गए थे। पहला लगा चुके हैं, अब गेंदे बच रही है 5 में चाहिए 29। ये संभव है, 5 बॉल 29 ये संभव है। मैंने ग्रामीण का एक फाइनल देखा, वहां पे डूमस और भीमपुर के बीच, वहां 30 रन चाहिए थे। पहली गेंद डॉट, उसके बाद में छक्के लगाया गया और मैच को जीता वहां पे भीमपुर ने ग्रामीण में। क्लीन बॉल, और क्या गेंदबाजी रही है, खूबसूरत गेंदबाजी की जा रही है रिंकेश मटवाड़ की ओर से। नमतगढ़ मटवाड़ ये बहुत ही ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड भी है तालुका जलालपुर से। स्कोर अब जा पहुंचा है 70 रन। अब 4 गेंदे 29 रन। लीगल गेंदों के ऊपर 4 सिक्सर्स भी लगाए जाए तो ये 3 रन से मैच जीत जाएगी वहां पे। टूर्नामेंट का जो टर्निंग पॉइंट्स ओवर रहा है सुमित सोलंकी की ओर से रहा है। अगर ये मैच यहां से जीतती है, उनकी 2 ओवर में 2 ओवर 1 मेडन 1 रन। अभय का जो 1 ओवर था उसमें अभय ने केवल 3 रन दिए थे। मीरू हासापुर अप स्ट्राइक के ऊपर, शॉट फाइन लेग के सन के ऊपर मिथिला हिट, डीप स्क्वायर लेग, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन साइड की फील्ड। और इस बार अंदर आते गेंद कैच आउट किया जा रहा है दर्शन जलालपुर की ओर से। ग्रेट वर्क बिहाइंड द स्टंप बाय विकेट कीपर दर्शन जलालपुर। स्कोर
सागर सम्राट 11 का 70 लॉस ऑफ 5 विकेट। अब 3 गेंदों में चाहिए 29 रन इस मैच को जीतने के लिए। मैक 11 ने 98 रन बनाए और 99 रनों का टारगेट दिया गया। रिकेन अब जा रहे हैं बल्लेबाजी के ऊपर, रिकेन दांती। रिकेन टू रिकेन। भव्य दिव्य टूर्नामेंट्स का आयोजन बिग बैश का ये फॉर्मेट ये अमली किया गया 2021 में तारिक भाई सैयद की ओर से। 4 टीमों के बीच 5 ही मैच रहे। रिंकेश मटवाड़ इस बार में भी नो बॉल। यस, हाई फुल टॉस, ये हाई फुल टॉस जाए कमर के ऊपर, ये वेस्ट आई, नो बॉल। हाँ, ये अब स्कोर जा पहुंचा है 72। 72 फ्री हिट बॉल। थ्री 1-8-27 नाउ इंक्लूडिंग फ्री हिट। और जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई वहां पे डीप शॉट लॉन्ग ऑफ के फील्डर की। और अब गेंदे दो में चाहिए 27 रन। 2 बॉल नीड 27। फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट की और रन नहीं लिया जा रहा है वहां पे। खूबसूरत फील्डिंग वहां पे शॉर्ट पॉइंट के फील्डर की ओर से। डीप थर्ड मैन भी शामिल किया जा रहा है। मिथिला ये डीप थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के ऊपर चौका रोकने के लिए। एक गेंद 27 रन चाहिए इस बार। हल्के से स्ट्रोक को खेला गया इस प्रकार 26 रनों के अंतर से इस मैच को जीता है महर 11 ने। महर 11 ने ये मैच 26 रनों के अंतर से जीता है। विन बाई 26 रन। इस मैच के जो मैन ऑफ द मैच रहे वो मिथिल आहिर। 13 गेंदों के ऊपर 34 रन, 4 6